guys, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will discuss the next part, that is the diagonals. In our previous video हमने देखा था कि polygons क्या होते हैं, classification of polygons क्या होते हैं, और आज हम समझेंगे what is the diagonals. So diagonals क्या होते हैं my dear student? The diagonal, it is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. ये एक ऐसी line segment connecting two non-consecutive. What is the non-consecutive? This word consecutive का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के एग्जांपल दीजिए, तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 and 3. तो 1 के जस्ट बाद 3 आया है, बिकॉज 2 इज अ इवन नंबर, तो हम उस इवन को लेफ्ट करेंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. These are the consecutive number. If we are talking about the natural number, then the consecutive number is 1, 2, 3, 4, 5. Means जो नंबर जस्ट बाद आए उसे हम बोलते हैं consecutive number 1 लेफ्ट करने के बाद. If we are talking about the even consecutive number, then our answer will be 2, 4, 6, 8, 10 and so on. ओके बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस. सपोज करिए कि दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, और इस ट्रायंगल की वर्टिसेस क्या है? एक ये है और एक ये है और एक ये है. दैट दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. ओके, नाउ वी आर टेकिंग अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज द ए, बी, सी एंड डी. ओके, नाउ वी आर टेकिंग अ पेंटागन. पेंटागन मीन्स 5-sided फिगर. तो हम ले लेते हैं भाई पेंटागन 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, ए, बी, सी, डी एंड ई. दिस इज द पेंटागन. ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल इन दीज फिगर्स. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? अब देखिए ए बी इट इज द साइड. अगर हमको ये एक वर्टेक्स है, दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स. अब इस वर्टेक्स से हमको कोई इसका कंसेक्यूटिव वर्टेक्स तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये साइड बन जाएगी, इधर ले जाएंगे तो भी साइड बन जाएगी. मीन्स वी कैन से इन अ ट्रायंगल देयर इज नो डायगोनल. ट्रायंगल में डायगोनल नहीं बनेगा. ओके, अगर हम इस ट्रायंगल को टेट्रा क्वाड्रिलेटरल बना दे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम इस बेस को यहाँ से हटा दे और इसे हम एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इस तरह से बना दे, 4-sided फिगर, देन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब क्या इसमें डायगोनल बनेगा? सपोज करिए कि भाई इसका ये वर्टिस हो गया, इसका ये और इसका ये. तो अगर हम इसको ये करते हैं तो ये एक यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा. But if we are talking about in a rectangle, then it will be very clear how can we draw the diagonals. How? So let's see that. Sorry, हमने A को vertex माना and C is the consecutive vertex. तो हम A से C पर diagonal draw कर सकते हैं and D का consecutive कहाँ है? B. तो हम इसको draw कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें 2 diagonals मिले. कितने मिले? 2 मिले. कौन से 2 मिले भाई? एक तो हमें मिला AC और एक हमें मिला B and D. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेंटागन. तो इधर आप देखिए कि ये है A. अब A 1, 2, 3, 4 and 5. देयर इन दिस पेंटागन देयर विल बी 5 वर्टिसेस. ठीक है, अब अगर हम A से एक डायगोनल ड्रॉ करें, तो A से डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसके कंसेक्यूटिव कहाँ होंगे भाई? A के बाद B तो नहीं होगा, तो A के बाद क्या होगा? C होगा. ओके, मैंने आपको बोला है 1, 3, 5, 7 लाइक दैट. तो 1, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 के बाद क्या आएगा? 3. दिस इज द कंसेक्यूटिव. ओके, तो 1 से हम 3 की तरफ ड्रॉ करेंगे और फिर 1 से हम D की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हम इस तरफ से देखें स्टूडेंट, अगर दिस इज अवर राइट साइड एंड दिस इज अवर लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड देखें तो A से इसका कंसेक्यूटिव D बन रहा है, तो हम A से D की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो A से हमको 2 डायगोनल मिले. कौन से मिले भाई? AD मिला और हमको AC मिला. ओके, ना अब भाई B से ड्रॉ करिए. B से कितने डायगोनल ड्रॉ होंगे? दिस इज द B.
तो बी का कंसेक्यूटिव कहाँ होगा, सी छोड़ के डी होगा, तो एक तो आप डी की तरफ ड्रॉ करोगे, ओके, और ए छोड़ के ई होगा तो आप ई की तरफ ड्रॉ, ओके। तो कितने बने भाई, बीई, पीई एंड पीडी, ओके। ए से ड्रॉ किया, बी से ड्रॉ किया, अब सी से करिए भाई। सी से कैसे करेंगे, सी का कंसेक्यूटिव कहाँ पे होगा, ये सी है, बी छोड़ के ए जो ऑलरेडी ड्रॉ है मींस ए सी हमारा होगा, तो आप इसको यहाँ पर भी सी ए लिख लीजिए जो हमारा ऑलरेडी ए सी लिखा हुआ है। और क्या होगा भाई, एक तो बी छोड़ के ये हुआ, डी छोड़ के ई हुआ, यानी कि एक ए आ जाएगा, सीई, सीई, और आप सी ए भी लिख सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डी, डी वर्टिसेस से जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो डी से क्या आएगा, डी का कंसेक्यूटिव क्या होगा, सी छोड़ के बी, तो वो ऑलरेडी ड्रॉ है बी डी, ठीक है, डी भी लिख लीजिए आप, और डी से ई छोड़ के ए, यानी कि डी ए, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ई, तो ई से भाई कैसे ड्रॉ करोगे, ई से डी छोड़ोगे और सी पे जाओगे तो ये ऑलरेडी ड्रॉ है, दैट इज द ई सी, एंड ए छोड़ के बी पे जाओगे तो ऑलरेडी ड्रॉ है, दैट इज द ई बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन है उन्हें आपको लेफ्ट करना है, और जो आपने ड्रॉ किए हैं, तो हमने कितने डायगोनल ड्रॉ किए भाई, 1 2 3 4 5, कितने डायगोनल हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये एक स्टार भी बन गया हमारा, और हमने कितने डायगोनल ड्रॉ कर लिए हैं, 5 डायगोनल, यानी कि हमने कितने डायगोनल ड्रॉ किए पेंटागन में 5, जबकि हमने रेक्टेंगल में ड्रॉ किया था 2 डायगोनल्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में हमें कोई भी डायगोनल नहीं मिलेगा, ओके। नाउ वी विल मूव टू अवर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। सो नाउ स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ पे कितने तरह के पॉलीगॉन हम पढ़ने वाले हैं, देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। कितने टाइप्स होंगे भाई, 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स होने वाले हैं, दैट इज द, जो आपका सबसे पहले होगा वो कौन सा होने वाला है, नंबर 1 इज दैट कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। नंबर 2 कन्वेक्स पॉलीगॉन। नंबर 3 आपका होगा रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन। नंबर 4 दैट इज द इर्रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो बात करेंगे कनकेव की। अब देखिए कनकेव और कन्वेक्स, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। जब आप 10th में जाओगे तो वहां पर भी आप लेंसेज पढ़ोगे, या अभी भी आपके में लेंसेज होंगे लाइट चैप्टर में, या आपने 7th में भी पढ़ा होगा, उसमें भी कनकेव और कन्वेक्स है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ भी कनकेव और कन्वेक्स है, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझना है भाई। देखिए कनकेव, जहां पे केव होगा मतलब उसका एक तरफ का मुंह थोड़ा सा खुला होगा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और गुफा में जाने के लिए जगह चाहिए, तो एक तरफ से जो मुंह खुला हो वो कनकेव होगा, ओके। सपोज करिए कि हमारा जो कनकेव होगा, मैं आपको दूसरे कलर से बना के शो करती हूँ। सपोज करिए कि दिस, दिस एंड दिस, ये हम एक रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं, बट हम इसे रेक्टेंगल ना बना के हम इसे कनकेव बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये एक चोंच खुली है, इसकी एक गुफा खुला है, इसमें आप आराम से ऐसे जा सकते हैं, ओके। तो दिस इज द कनकेव फिगर। अब इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं भाई, हमने ट्रायंगुलर बनाया और ये बना लिया, दिस इज ऑल्सो कनकेव। देखिए इसमें भी ट्रायंगुलर शेप में है, बट ये इसका भी एक तरफ से मुंह जो है वो ओपन है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी फिगर बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा बना लीजिए, जैसे कि हमने कोई भी दिस, 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 ठीक है, और हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और फिर हमने ऐसे बना दिया, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कनकेव, मतलब एक तरफ का जो मुंह होगा वो इस तरफ से खुला होगा। आप इसको थोड़ा सा और सुंदर सा बना लीजिए, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी खुला है, मीन्स यू कैन से, अब आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये सारे जो वर्टिसेस हैं, और एक ये वाला जो वर्टिसेस दिख रहा है, ये जो गोल गोल, इधर गोल गोल, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है भाई, ये जो वर्टिसेस है आपके,
मीन्स यू कैन से इन अ कनकेव पॉलीगॉन वन वर्टिसेस ऑलवेज विल बी क्या होगा, बिगर देन या ग्रेटर देन 180। आपको दिख रहा है 180 का एंगल कैसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट से कैसे हो रहा है, ये स्ट्रेट से भी ज्यादा हो रहा है ना, स्ट्रेट से ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेट से ज्यादा हो रहा है, मतलब 180 से बड़ा एक एंगल जो होगा दैट इज द कॉन्केव, मींस एंगल इज ग्रेटर देन 180। 180 से एक एंगल ग्रेटर होगा इसका, ठीक है, ग्रेटर देन 180, ठीक है। कनकेव, कनकेव इज ग्रेटर देन 180। हियर मैं लिख देती हूं कनकेव इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से एक एंगल, मीन्स कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, देन यू कैन से इट इज द कनकेव फिगर, और इस तरह की फिगर आपको दिखाई देगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्स फिगर। तो सिंपल कोई भी पॉलीगॉन आप बना लीजिए भाई, दिस इज द कन्वेक्स फिगर। इसमें जितने भी एंगल होंगे, जितने भी वर्टिसेस होंगे, सब 180 से कम ही होंगे, ओके। सपोज करिए ये हमने बनाया, और हमने क्या बनाया, हम एक पेंटागन बना ले या हम एक हेक्सागन बना ले, ठीक है। इसमें भी देखिए जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं, सब आपके क्या है 180 से लेस होंगे, ठीक है। मीन्स एंगल जो आपका कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स एंगल इज लेसर देन 180, ठीक है, 180 से एंगल कम होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि सारे एंगल और सारे साइड इक्वल, मीन्स यू कैन से इट इज द इक्विलेटरल। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम ऐसे बनाते हैं, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी और सी सारे एंगल इक्वल होंगे, एंड ए बी सी एंड सी ए सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम एक स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर में भी देखिए सारे एंगल 90 डिग्री है और सारे साइड्स भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो दीज आर द रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स 4 साइडेड फिगर आप कह सकते हैं इसको, भाई पॉलीगॉन आप बना लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि मैम आपने तो ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इस तरह से आप ले लीजिए, पॉलीगॉन बना सकते हैं या ट्रायंगल में भी आप ले सकते हैं इसको। और पॉलीगॉन का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, एंड पॉली का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, ओके। तो पॉलीगॉन आप ट्रायंगल को बना सकते हैं, मीन्स ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। नाउ अब अगर हम बात करें इरेगुलर पॉलीगॉन की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें हम लेंगे एग्जांपल एक रेक्टेंगल का, ओके। एंड हम क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगल के अलावा हम और किसका एग्जांपल ले सकते हैं। आप सपोज करिए कि यहाँ पर आपके एंगल जो है वो तो इक्वल है, लेकिन साइड क्या होंगे, ये देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। मीन्स यू कैन से इन अ रेक्टेंगल इज अ इक्वी एंगल बट नॉट इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब साइड्स इक्वल नहीं हो सकते, सामने की साइड इक्वल है और इधर की साइड्स इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इट इज नॉट इक्विलेटरल, ओके। सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे। एंड वन एग्जांपल इज दैट वी कैन टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल 90 डिग्री का, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वी एंगल नहीं होंगे, और साइड्स पे इसके क्या है, इक्वी एंगल नहीं होंगे, ओके। सो इरेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होंगे, इक्वी एंगल्स हो सकते हैं बट इक्विलेटरल नहीं हो सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगुलर फिगर। नाउ द रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें आपके इक्वी एंगल एंड इक्विलेटरल बोथ होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। एंड कन्वेक्स में मैंने आपको क्या बताया, कन्वेक्स में लेस देन 180, सॉरी, जो आपका कन्वेक्स होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। सारे एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया, यहाँ पे आपने एक हेक्सागन लिया, आप ऑक्टागन लेके देख लीजिएगा, आप नैनोगन लेके देख लीजिएगा, कोई भी साइड की फिगर आप लेके देखेंगे तो आपका 180 डिग्री से कम रहेगा। बट इन अ
कंकेव की अगर बात करें तो जो एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बिगर होगा। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। नाउ वी विल मूव टू द व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल? सो नाउ स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। सो हियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा है ट्रायंगल के लिए, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इन अ ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में ये तीनों वर्टिसेस को अगर हम प्लस करें, मींस ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने पहले से ही पढ़ा है। बट if we are talking about a quadrilateral angle sum property, तो quadrilateral का मतलब फोर साइडेड फिगर। कोई भी फोर साइडेड फिगर हो, चाहे वो आप रेक्टेंगुलर ले ले, चाहे वो आप स्क्वायर ले ले, ठीक है, चाहे आप इसको कोई भी हेक्सागन ले ले, ठीक है, इनके जो भी साइड होगी, ठीक है, दैट इज द 1 2 3 4 1 2 3 4। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रिलेटरल, तो वी आर नॉट टेकिंग अ हेक्सागन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों में अगर देखें तो प्रॉपर्टी जो लगेगी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द ए, दिस इज द बी, सी एंड डी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। Means you can say if we are adding all the four angle, then the sum of four angle is always will be equal to 360 degree. This is the quadrilateral sum property. Okay, so my dear student, I hope कि आपको ये सारी properties और ये introduction का part clear हुआ होगा। Now we will move to our exercise 3.1. So next video में हम start करेंगे अपनी exercise videos को follow करिए student, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, बायोमेट्रिक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।